कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में ये फिलिप्स का स्टीम आयरन है दोस्तों, और ये गर्म नहीं हो रहा है, हीट नहीं हो रहा है। तो आज इसी को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों सीरीज़ वाले पावर पर, या लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों। ये लेवल तो आगे ही है दोस्तों, ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम और ये दिक्कत है, बिल्कुल रेड कंडीशन में है। तो इसको खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। तो पीछे यहाँ पर दो स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू को बारी बारी खोलेंगे। स्टीम प्रेस में दोस्तों काफ़ी स्क्रू होती है दोस्तों, और बड़ा हिसाब से खोलना पड़ता है वरना टूटने का डर रहता है। तो खोल के और उसके बाद ये जो ऊपर का नाब है, यहाँ पर जो हमारी बटन है, ये दोनों नाब को निकाल लेंगे, लॉक पर होता है। और इसके नीचे एक स्क्रू है, इसको भी यहाँ से खोल लेंगे। ओके, और यहाँ पर ढक्कन हटा के, और इसमें यहाँ पर रबड़ है दोस्तों छोटा सा, इसको यहाँ से निकालिएगा। तो इसके नीचे भी एक पेच है, स्क्रू है, तो इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं। ओके, और ऊपर का ये कवर यहाँ से हटा लेंगे इस तरह से, इसको साइड में कर लेंगे बराबर। और यहाँ पीछे दोस्तों सबसे पहले जो हमारा वायर है, मेन वायर लीड है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर ओके है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। और ये दोनों वायर पर हम कनेक्ट करेंगे। पीला वाला हमारा बॉडी अर्थ है, तो ऊपर का ये कवर यहाँ से निकाल लेंगे दोनों को, और सीरीज़ वाले पावर पर इसको कनेक्ट करके चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो लीड है, तो इस तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। लीड भी ख़राब होगी तो हमारा डेड में चला जाएगा। तो एक वायर चेक करेंगे, ओके, दूसरा वायर ओके। मेन दोस्तों जो हमारा वायर है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस नहीं बता रहा है, प्रेस में दिक्कत है। तो खोलते हैं, पीछे कॉर्नर पर यहाँ पर दो स्क्रू है, यहाँ पर दोनों स्क्रू को यहाँ से बारी बारी हटाएंगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर आगे एक स्क्रू है, तो इसको भी यहाँ से खोल लेंगे। और खोल के जो हमारा ये लेवल नॉब है दोस्तों, यहाँ से इसको यहाँ से निकालेंगे। और इसके नीचे भी पेच होगा, देख रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे भी पेच है। ये छोटा सा नॉब है, इसको भी हटा लेंगे। और इसके ऊपर नीचे दो स्क्रू है, तो ये दोनों स्क्रू को यहाँ से बारी बारी खोल लेंगे इस तरह से। तो जो हमारा हैंडल है यहाँ से अलग होगा, तो इसको हटाते हैं। और यहाँ पर हमारा छोटा सा पाइप लॉक भरत है, इसको यहाँ से निकालेंगे तो हमारा ये अलग होगा। जो पानी वाला पाइप है यहाँ से हटा लेंगे। ओके, और फिर पेच होगा दोस्तों, यहाँ पर 2-3 स्क्रू है, तो यहाँ पर भी इसको साइड में घुमा के, और ये जो बॉडी है इस पर 3 स्क्रू है, तो ये 3 स्क्रू को बड़ी खोलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ऊपर का कवर है ये सफ़ेद वाला, ये अलग होगा, यहाँ से अलग कर लेंगे। और इसमें डस्ट वगैरह है, तो इसकी यहाँ से सफाई कर लेंगे। और सफाई करके दोस्तों इसको चेक करके आपको दिखाते हैं क्या इसमें दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस को ऊपर कर लेंगे ताकि हमको चेक करने में आसानी हो। ओके, तो सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पर इसका एलिमेंट चेक करके कंफर्म करेंगे। तो एलिमेंट वाली दोनों खूंटी पर यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो हमारा एलिमेंट ओके है। और उसके बाद थर्मास्टेट चेक करेंगे दोस्तों, थर्मास्टेट भी ओके है। और इसकी सेफ्टी के लिए दोस्तों जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये फ्यूज़ बता नहीं रहा है, देख रहे हैं क्लियर, ये फ्यूज़ ख़राब हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाती है, ये छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एलिमेंट होता है ये फिक्स होता है, एलिमेंट ख़राब होगा तो चेंज नहीं होगा। उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, ताकि हमारे प्रेस में कोई दिक्कत हो तो हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाए और हमारा एलिमेंट बच जाए। ओके, तो इसको यहाँ से निकालते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है, इसको यहाँ से हटा लेंगे। और हटा के दोस्तों ये जो ऊपर स्लिप लगी है, इसके अंदर यहाँ पर एक फ्यूज़ है, या स्लिप हटाएंगे, ऊपर की तरफ सरका लेंगे इसको। ओके, और यहाँ से फ्यूज़ को यहाँ से कट करके बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा फ्यूज़ बाहर आ गया। दूसरा लेग भी यहाँ से कट कर लेंगे। ये छोटा सा फ्यूज़ हमारे प्रेस की बहुत सेफ्टी करता है दोस्तों एलिमेंट के लिए। ओके, और ये फ्यूज़ दोस्तों आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा, और इसमें 10 एम्पीयर का भी आता है, 10 एम्पीयर का लगेगा। ओके, तो ये नया फ्यूज़ इसमें लगाएंगे, और लगा के इसको दिखाते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे इसको लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये फ्यूज़ है बिल्कुल ओके है। इसको दोनों फ्यूज़ को चेक करते हैं बाहर, चेक करके आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कट करते हैं और दोनों फ्यूज़ को यहाँ से बारी बारी आपको चेक करके दिखाते हैं। तो पहले ये नया वाला फ्यूज़ चेक करते हैं, तो हमारा ओके है। ये ख़राब वाला फ्यूज़ ये बता नहीं रहा दोस्तों, क्लियर बराबर। और जो हमारा ये फ्यूज़ है ये लेग को यहाँ से साफ़ कर लेंगे, तो इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लीजिएगा। और जो हमारा प्रेस का वायर है इसको भी साफ़ कर लेंगे ताकि हमको जोड़ने में आसानी रहे। तो इस तरह साफ़ करके और शोल्डर की मदद से दोस्तों इसको लेग को यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रांगा लगा लेंगे और ये लेग इस तरह से रख के इसको जोड़ लीजिएगा। ओके, एक हो गया। इसी तरह दूसरा वाला लेग दूसरे वायर में इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और इस लेग को यहाँ से अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारे जो ऊपर की स्लिप है आराम से बैठ जाए। स्लिप को यहाँ पर अच्छे से बैठा लेंगे फ्यूज़ के ऊपर ताकि बॉडी पर करंट ना आए। और ये छोटी सी क्लिप लगा के और इस फ्यूज़ को यहाँ पे टाइट कर देते हैं जहाँ पे था। ओके, ये हमारा फ्यूज़ लग गया। चेक करके आपको दिखाती है। तो यहाँ से पावर कंट्रोल करेंगे प्रेस वाला और लीवर यहाँ से घुमाएंगे, हमारा ऑन हो गया। ओके, अब इसको फटाफट टाइट करते हैं और इसको हिट करके आपको दिखाते हैं। तो ये ऊपर का कवर वहाँ बैठा लेंगे और बैठा के ये जो इसमें यहाँ पे 3 स्क्रू खोले थे, इसको 3 स्क्रू को यहाँ से बारी बारी टाइट कर लेंगे। ओके, और ऊपर से यहाँ पर जो हमारा ये छोटा सा नॉब है इसको लगा देंगे और जो हमारा हैंडल है इसको बैठाएंगे। तो ये छोटा सा पाइप ये यहाँ पे लगाएंगे, इसको बैठाएंगे, इसको बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको अंदर करके और इसको दबा दीजिएगा और ऊपर का हैंडल इसको यहाँ पर सीधा करके बराबर करके और जो हम यहाँ पर 2 स्क्रू खोले थे, एक नीचे एक ऊपर, ये दोनों स्क्रू को यहाँ से टाइट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पीछे कॉर्नर पर जो 2 स्क्रू खोले थे, तो ये दोनों स्क्रू को यहाँ पर बारी बारी अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि हमारी बॉडी बैठ जाए। ओके, और जो वायर है दोस्तों ऊपर का जो कवर निकाले थे इस वायर में अंदर करके और इसको यहाँ से दबा दीजिएगा इस तरह से ताकि आपस में वायर शॉर्ट ना हो। तो इस तरह से दबा दीजिएगा। ओके, और इसको अंदर कर देंगे बराबर। और यहाँ पर ऊपर बीच में जो एक वार्सल रबड़ का है इसको लगा देंगे और ऊपर का जो ये कवर है इसको बराबर बैठा के इस तरह से। ओके, और यहाँ पर जो हमने ऊपर रबड़ वाली यहाँ से पेच निकाले थे स्क्रू को लगा के इसको भी टाइट कर देंगे। ओके, और ये छोटा सा रबड़ इसमें से निकाले थे इसको लगा देंगे। ओके बराबर। और यहाँ पर दोस्तों जो हमने पीछे का ढक्कन है कवर है इसको अच्छी से बैठा लेंगे और बैठा के और इसके पीछे जो 2 स्क्रू खोले थे ये दोनों स्क्रू को लगा के अच्छी से टाइट कर लेंगे ताकि हमारा जो ऊपर का कवर है बैठ जाए बराबर। और ये यहाँ पर एक स्क्रू पे इसको टाइट कर लेंगे। ओके, और ये जो स्विच है इसको यहाँ पे लगा देंगे, लॉक पर होता है, इस तरह से बैठा देंगे, बैठ जाएगा। क्लियर। और जो हमारा लीवर नॉब है इसकी कटिंग देख के कार्ड देख के बैठाइएगा वरना टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा सा नॉब है और इस नॉब को कटिंग देख के इसको अंदर कर देंगे, बैठ गया। क्लियर। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम बन जाए। यहाँ से लीवर घटाएंगे। ओके बराबर। अब इसको मेन पावर पर हिट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से मेन पावर पर कनेक्ट किए और हमारा ये इंडिकेटर ऑन हो गया। लेवल चेक करेंगे, लेवल थोड़ा सा घटाते हैं। ओके क्लियर। अभी ये जैसे हिट होने लगा दोस्तों और जैसे कट हो गया दोस्तों हिट होके थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से अपने स्टीम आयरन का फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आसानी से घर पे चेंज करके ठीक कर सकते हैं। वीडियो को खूब को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।